यीशु शरीर में नहीं है, ये यीशु अब जी उठा है। ये शरीर में नहीं है, ये जी उठा। और जब प्रभु जी उठा तो उसने अपने चेलों के साथ खाना खाया। पता है कितने दिन? कितने दिन? अरे कितने दिन खाया? इसी किताब में लिखा हुआ है जी। वो 40 दिन तक अपने चेलों के साथ क्या करने लगा? बातचीत करने लगा, उनसे खाना खाने लगा, उनके साथ मिलने लगा, उनसे बात करने लगा। और ये बात उसने जी उठने के बाद जब वो आत्मा में मिला तब कही। क्या बात कही? राज्य पलट कर, क्योंकि उस समय रोमी लोगों का राज्य था, उनको पलट कर तू क्या अभी नहीं देगा यहूदियों को? ऐसा करेगा तू अभी? यीशु मसीह ने कहा सुनो, ये तुम्हारे काम की बात नहीं है। तुम्हारे काम की बात यह नहीं है कि यीशु मसीह कब आएगा, कौन सी डेट में आएगा, कब आएगा। यीशु ने उन्हें डांट मारी, कहा ये बातें सिर्फ पिता के ही हद की हैं, तुम्हें इसे जानने की जरूरत नहीं है। आप जानना चाहते हैं यीशु मसीह कब आएगा? कितने लोग जानना चाहते हैं? डेट, समय, काल? मैं आपको खुल के बोल रहा हूं, यीशु मसीह से अगर पूछोगे प्रभु आप डेट बता दो, समय बता दो ताकि मैं तैयार रहूं, यीशु मसीह कहेंगे तुम्हारा काम नहीं है इसे जानना, तुम्हारा काम इसे जानने का नहीं है। तुम्हारा काम क्या है? सुनो क्या बोला चलो से। जी क्या बोला? आगे की मत बात करो, ज्यादा आगे की मत सोचो, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, यीशु आएगा या कौन आएगा, कब आएगा। यीशु आएगा, लेकिन समय और कालों की चिंता मत करना कि प्रभु कौन से साल में आएगा, कौन से दिन में आएगा। कुछ कह रहे थे 22 नवंबर, 22 दिसंबर, इसी साल आने की बात हो गई थी ना। ऐसा लग रहा था वो भविष्यवक्ता जो भी थे कि आज बात हो चुकी है परमेश्वर के साथ उनकी। मैं आपको खुल के बोल रहा हूं, यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला जी उठने के बाद, जी 8वें पद में, सुनो तुम्हारा काम क्या है कि तुम्हारे ऊपर जब पवित्र आत्मा आएगा जी, तब तुम्हें ताकत दी जाएगी, तुम्हें शक्ति मिलेगी। गौर से सुनिएगा, जब खुदा का रूह तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, तब तुम्हें सामर्थ। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर आप समझ पा रहे हैं, आप लोगों को पता होगा कि यीशु मसीह जी उठा और उसके बाद ये बात वो कह रहा है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम्हें क्या मिलेगा? सामर्थ मिलेगा। क्यों? इससे पहले क्यों सामर्थ की जरूरत थी चेलों को? आगे क्या लिखा हुआ है जी, सामरिया में, यरूशलेम में और पृथ्वी के छोर तक तुम क्या होगे? अरे बोलिए ना, हिंदी में बोला गया है साक्षी, है ना, और इंग्लिश में बोला गया है विटनेस, उर्दू में बोला गया है गवाह। ठीक है, किसके गवाह होगे? मम्मी के, पापा के, पड़ोसी के, यीशु के। इस बात को मैं आपको बहुत गौर से समझाना चाहता हूं ताकि आप समझें, ये बहुत बहुत ज्यादा गंभीर बात है। यीशु कह रहे तुम्हें इस बात की जानने की जरूरत नहीं है कि कब राज्य फिर दिया जाएगा, कब अंत आ जाएगा। तुम्हें जानने की जरूरत है कि तुम पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाओ और मेरे गवाह हो। मेरी गवाही तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और तुम खुद गवाही दे नहीं सकते क्योंकि जब तक पवित्र आत्मा की सामर्थ तुम पर नहीं आए। समझ रहे हैं? आप लोग जानते हैं ये बात क्या है? इस बात के पीछे की बात बताऊं। जब आप कोर्ट में जाते हैं, कचहरियों में जाते हैं, या अक्सर आपके साथ बचपन में आपने देखा होगा, जब आपको किसी ने, मेरी लड़ाई किसी से हुई और उस व्यक्ति ने मेरे सर पे ईंट मार दी, पत्थर मार दिया, और जब उसने वो पत्थर मारा तो मेरे ब्लड आने लगा। तो जब मैंने उन टीचर को बोला कि मेरे ब्लड आ गया है, मेरे सर फट गया है, मेरे सर पे चोट लगी है, तो टीचर ने पूछा किसके सामने मारा, कौन था वहां पर? तो वहां पर एक व्यक्ति था, उसने बोला, उस लड़के ने बोला कि हाँ मेरे सामने उसने मारा है, मेरे सामने उसने मारा है। तो वो क्या बन गया? तो क्या बन गया? आपने यीशु को देखा है, आपने उससे बात की है, चेलों ने तो बात की थी ना, चेले तो रहे थे ना, खाना खाया था ना, तो वो गवाह थे ना। जी उठने के बाद खाना खा रहे हैं तो गवाही है ना। अब वो कह रहे हमने देखा है जी उठने के बाद, हमने देखा है जी उठने के बाद। मैं आपको बता रहा हूं, मसीह जीवन जो है
वो गवाही का जीवन है यीशु की। कोई आपसे पूछेगा यीशु जिंदा हो गया है, आप कहोगे हाँ हो गया है। गवाह करके दिखाओ ना, दो ना गवाही, नहीं दे पाएंगे। आपको पता है ज्यादातर मसीह लोग इस बात में फेल है कि वो गवाही दे पा रहे हैं यीशु मसीह की। पता है क्यों? क्योंकि गवाही आप नहीं दे सकते जब तक पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके साथ ना हो। बहुत बहुत गहरी बात है, अगर आप इसको समझ सकते हैं तो इधर देखिए। गवाही वही दे सकता है जो खुदा के रूह से पैदा हुआ है और परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर है। अगर गवाही देना चाहते हो यीशु मसीह की, आप गवाही क्या दोगे? क्या दोगे? मैं गवाही दे सकता हूं, मैं यहां गवाह हूं आपके सामने, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। मैं 2008 में मेरी वो कंडीशन थी कि शायद मैं जिंदा भी नहीं बचता, लेकिन मैं आज गवाही दे सकता हूं यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया है। आज मैं आपके सामने खड़ा हूं तो मैं विटनेस हूं उसका, मैं गवाही दे रहा हूं यीशु मसीह ने चंगा किया। और इसीलिए मेरी सेवकाई में लोग चंगे होते हैं, क्योंकि मैं गवाह हूं कि वो चंगा करता है। समझ पा रहे? गवाही कौन दे सकता है? बोलिए ना, गवाह कौन हो सकता है? कभी कोर्ट में जाना, किसी ने मर्डर किया हो और आप कहना मुझे गवाही देनी है मर्डर की, तो जज पूछे क्या आप थे वहां? क्या आप थे वहां? क्या आप लोग थे वहां? और आपको नहीं, मैं था नहीं, लेकिन मैं गवाही दूंगा कि हां इसने मर्डर किया। जज क्या कहेगा? भगाओ इसे बाहर। मैंने प्रभु से पूछा, मैंने कहा प्रभु क्या चेले बगैर पवित्र आत्मा के गवाही नहीं दे सकते थे? बोलिए ना, गवाही दे सकते थे? वो दे सकते थे ना। मैंने प्रभु से पूछा, मैंने कहा प्रभु क्या लोग पवित्र आत्मा के बगैर गवाही नहीं दे सकते थे? प्रभु ने कहा नहीं दे सकते थे। क्योंकि इंसान की गवाही तो इंसान दे सकता है, लेकिन खुदा की गवाही के लिए खुदा की ही शक्ति की ताकत जरूरत पड़ेगी। प्रभु का आत्मा ने मुझे बोला इंसान की गवाही इंसान दे सकता है, लेकिन जिस खुदा की, यीशु की, खुदा के बेटे की गवाही देनी है तो उसे खुदा की ही जरूरत पड़ेगी कि वो उसका बेटा है और वो जी उठा है। जब मैं वचन पढ़ रहा था तो मैंने चेलों को पिटते हुए देखा, मार खाते हुए देखा, और हर जगह एक ही बात आई, हम उसके गवाह हैं। पता है वो पिट क्यों रहे थे? हम उसके गवाह हैं। पता है वो क्यों मार खा रहे थे? हम उसके गवाह हैं। आप सोचो, सुंदर फाटक पर एक जन्मजात से लंगड़ा व्यक्ति बैठा था, उसे पतरस ने कहा यीशु मसीह नासरी के नाम से चल और उठ, और चलने लगा वो। और लोग उसकी जांच पड़ताल कर रहे थे। मालूम है जब उन्होंने जांच पड़ताल की तो पता है क्या पाया उन्होंने? जिन चेलों ने, पतरस ने, यूहन्ना ने उसको चलाया, वो यीशु के साथ रहे थे।